हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है BCCL स्टाफ नर्स सोलर पेपर 2015। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ द 6 and 14 ईयर इज। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन इज लीगल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो फंडामेंटल जो राइट है चिल्ड्रंस का बिटवीन द एज है 6 and 14, जो फ्री एजुकेशन का जो उनको फंडामेंटल राइट होता है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन है ये 86 अमेंडमेंट एक्ट है 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A है। आर्टिकल कौन सा है, 21A है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो 21A है, इसके अंदर है टू प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर एज ए फंडामेंटल राइट है। देखिए अपने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर क्या है, 86 अमेंडमेंट एक्ट है 2002 के अकॉर्डिंग इंसर्टेड आर्टिकल, इसके अंदर आर्टिकल आया था 21A। तो उसके अंदर दिया गया कि जो 6 से लेके 14 तक के ईयर तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का ये राइट था। ये क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय। देखिए 2015 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड है। तो आंसर इज डी। 2015 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय द, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन PV सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स है। जो PV सिंधु है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन से खेल से संबंधित है। PV सिंधु का रिलेशन कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या फिर बिलियर्ड्स। तो आंसर इज बैडमिंटन, आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज क्या है, बी है, बैडमिंटन से रिलेटेड है PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स रिमेंड इन द कैप्टिविटी ऑफ हिज सन। फर्स्ट अकबर, सेकंड औरंगजेब, थर्ड शाहजहां, फोर्थ जहांगीर। आंसर इज सी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर लूनी ड्रेन इनटू, जो रिवर लूनी है वो कहाँ पे ड्रेन होती है, गंगा डेल्टा, केरला कोस्ट, रेन ऑफ कच्छ या फिर गोदावरी डेल्टा। तो जो रिवर लूनी ड्रेन है इनटू द रेन ऑफ कच्छ, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया। रघुराम राजन है, वेमा जलन है या फिर एमी रेड्डी है या फिर नन ऑफ दीज है। देखिए ये पहले का क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 का पेपर में आया था। तो फिलहाल गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कौन है, गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कौन है, शिव शक्ति दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास है, सॉरी शक्तिकांत दास है बैंक ऑफ इंडिया का, गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया शक्तिदास कांत दास है, शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है गोपाल कृष्णन गोखले, थर्ड है मदन मोहन मालवीय, फोर्थ है दादा भाई नौरोजी। तो आंसर इज बी। जो महात्मा गांधी थे उनके जो गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, वो कौन थे, गोपाल कृष्णन गोखले थे। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, सेकंड वन इज ह्यूमरस, थर्ड वन इज टिबिया, फोर्थ वन इज रेडियस है। तो देखिए आंसर इज ए फीमर है। ठीक है, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी और लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी पूछे तो भी क्या है, फीमर है। देखिए ह्यूमरस है, बाकी देखिए आंसर इसका ए है। बाकी फीमर भी लॉन्ग बोन है, ह्यूमरस भी लॉन्ग बोन है, टिबिया भी लॉन्ग बोन है और रेडियस भी लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। सारी ये लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। लेकिन और जो
फीमर है ये थाई की बोन है, ठीक है, थाई की बोन है। हुमरस है ये अपनी फोर आर्म अपर आर्म की है, हुमरस है। टीबिया, टीबिया क्या है, लोअर लेग्स की है, लॉन्ग बोन का एग्जांपल है टीबिया। और लोअर लेग्स की है। और जो ये है रेडियस है, जैसे रेडियस है अल्ना है, तो ये भी क्या है, लॉन्ग बोन का एग्जांपल है। तो इसका लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पूछा जाए तो फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन रैंक। देखिए ये आर्मी के अंदर क्या होता है, इनकी रैंक होती है, तो हाईएस्ट रैंक कौन सी है इनमें से, लेफ्टिनेंट जनरल है, एयर मार्शल है, या फिर कोमोडोर है, या फिर एडमिरल है। तो आंसर इज सी है, ये हाईएस्ट रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स कुछ देखिए इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है ना, इंडियन एयरफोर्स है, तो इनमें क्या होता है मतलब अलग अलग इनके वो होते हैं, पद होते हैं, तो उनका जो हाईएस्ट पोस्ट रैंक वाइज दे रखा है। तो सबसे इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा कौन होता है, जनरल होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जनरल होता है। सबसे सबसे पहले की जो पोस्ट मिलती है वो लेफ्टिनेंट की होती है सबसे पहले। जैसे अपन का जो नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है सबसे पहले नर्स ग्रेड सेकंड की जो उनको पोस्ट मिलती है, जैसे ही मतलब इनमें MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में इनमें सबसे पहले हमें नर्सिंग वालों को कौन सी, ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है एज ए लेफ्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद में कैप्टन बनता है, उसके बाद में मेजर बनता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, लेफ्टिनेंट कॉलोनल देखने को मिलता है। उसके बाद में कॉलोनल उसमें ब्रिगेडियर होता है, उसके बाद में मेजर जनरल होता है, उसके बाद में क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और लास्ट में जनरल होता है। तो ये इनके वो हैं पद हैं। इंडियन नेवी में क्या होता है, सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट एडमिरल होता है, उससे पहले वाला वाइस एडमिरल होता है, उससे पहले रेयर एडमिरल होता है, कॉमोडोर होता है, कैप्टन होता है, कमांडर होता है, लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, लेफ्टिनेंट होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। इसे सबसे नीचे का पद है और ये सबसे हाईएस्ट है। इंडियन नेवी में एडमिरल सबसे ऊपर का होता है, इंडियन आर्मी में सबसे ऊपर जनरल होता है, ठीक है। इंडियन आर्मी में सबसे ऊपर का पद होता है जनरल और सबसे नीचे का होता है लेफ्टिनेंट, ठीक है। और जबकि इंडियन नेवी में क्या होता है, सबसे ऊपर एडमिरल होता है और जबकि सबसे नीचे का सब लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। जबकि इंडियन एयरफोर्स में सबसे ऊपर का जो पद होता है वो एयर चीफ मार्शल होता है, ठीक है, एयर चीफ मार्शल होता है। जबकि लोएस्ट पद कौन सा होता है, फ्लाइंग ऑफिसर होता है। सबसे पहले जब से ज्वाइनिंग मिलती है वो क्या फ्लाइंग ऑफिसर है। उसके बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद में स्क्वाड्रन लीडर होता है, उसके बाद में विंग कमांडर होता है, उसके बाद में ग्रुप कैप्टन होता है, उसके बाद में एयर कमांडर होता है, एयर वाइस मार्शल होता है, एयर मार्शल होता है और एयर चीफ मार्शल होता है। तो ये इनके क्या है, पद है, डेजिग्नेशन है, जैसे जैसे मतलब उनको प्रमोशन होते जाते हैं लास्ट। तो ये क्वेश्चन भी क्या है इसमें, जैसे मिलिट्री नर्सिंग वगैरह में इनमें पूछे जाते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ए साइक्लिस्ट while turning around a curved road lean inward by doing so which force he is providing himself which enable to take a turn। देखिए जैसे साइकिल मतलब चलाते हैं है ना अराउंड, तो उसके अंदर कहते हैं करवट लेते हैं, जैसे ऐसे करवट लेते हैं तो करवट लेते हैं वो इनवर्ड की तरफ प्रेशर जाता है, फोर्स जाता है ना। तो जो फोर्स जाता है वो हम हमारे थ्रू वो क्या है, मतलब वो इनेबल टेक टर्न, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंगुलर वेलोसिटी है, फिर नन ऑफ दीज है। तो आंसर इज एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। आंसर सी, आंसर इज सी है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगता है ना वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और जो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है बाहर से सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसका आंसर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल मून अकर, देखिए फुल मून कब अकर होता है, व्हेन अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून, जब पृथ्वी है सन और मून के बीच में आए तब। व्हेन मून कम बिटवीन अर्थ एंड द सन, जब मून है वो कि अर्थ और सन के बिटवीन में आए तब। या फिर व्हेन सन कम बिटवीन द मून एंड अर्थ, जब सूर्य है पृथ्वी और मून के बीच में आए तब। या फिर नन ऑफ द अबोव इज करेक्ट, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो आंसर इज बी। देखिए फुल मून कब होता है, व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड ड्रॉप और गैस बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू, जो देखिए लिक्विड ड्रॉप होती हैं गैस बबल्स होते हैं वो हमेशा स्फेरिकल क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं। तो वॉल्यूम टेंशन की वजह से होते हैं, या फिर सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं, फिर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं।
तो आंसर इज बी, सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील विथ द स्टडी ऑफ द फंगाई इज कॉल्ड। फंगस की स्टडी किस में आती है, किस में करते हैं? एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी। आंसर इज सी, माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी माइकोलॉजी। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिग्स बेसन पार्टिकल्स विच वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट इज आल्सो नोन एज। ये हिग्स बेसन पार्टिकल है कि साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं? क्वांटम पार्टिकल या फिर गॉड पार्टिकल या फिर एटॉमिक पार्टिकल है या फिर हाई मास पार्टिकल है? तो आंसर इज ए, क्वांटम पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडोप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951। तो आंसर इज ए, 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? अडोप्ट किया गया था। ठीक है, अडोप्ट किया। कम फोर्स इम्प्लीमेंट कब हुआ या फिर ये फोर्स कब आया? तो देखिए वो है अपना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ के बाद में ही क्या हुआ था? ये फोर्स में आ गया था, इम्प्लीमेंट आ गया, जो आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आंसर इज ए। देखिए एक अडोप्ट का क्वेश्चन आता है, एक आता है रिपब्लिक डे वाला क्वेश्चन आता है। तो अडोप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था अडोप्ट। ठीक है, लेकिन ये फोर्स और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2 मंथ लेटर हुआ था, वो भी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो आज हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या था? ये अपना इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक टाइटल फॉर योर फ्यूचर हैज़ बीन ऑथर्ड बाई मिस्टर प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आंसर इज बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द बुक टाइटल्ड फॉर योर फ्यूचर किसने ऑथराइड किया? किसके थ्रू ऑथराइड है? ऑथर्ड है, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवर कप इज एसोसिएटेड विथ। रोवर कप वो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से है, क्रिकेट से है, हॉकी से या फिर फुटबॉल से है? तो रोवर कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कैबिनेट मिनिस्टर रेलवेज इन 16th लोकसभा। देखिए 16 लोकसभा का पूछा है, तो मिस्टर अरुण जेटली है, मिस्टर मनोज सिन्हा है या फिर मिस्टर सुरेश प्रभु है या फिर पीयूष गोयल है? तो देखिए 16th लोकसभा पूछे तो आएगा पीयूष गोयल है, लेकिन ऐसे पूछे वर्तमान में प्रेजेंट में कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे कौन है? तो वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव है। प्रेजेंट में कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे कौन है? अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाई। जो अपने गवर्नर होता है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट का जो गवर्नर होता है वो किसके थ्रू अपॉइंटेड होता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा है? तो आंसर इज सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है अपॉइंटेड होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर है? जो हीराकुंड डैम है वो कौन सी रिवर पर बिल्ट है? गंगा है या फिर महानदी है या फिर ब्रह्मपुत्र है या फिर कृष्णा है? तो आंसर इज बी, महानदी है। तो गाइज आंसर इज बी है। ठीक है, तो गाइज ये सारे क्वेश्चन थे जो BCCL स्टाफ नर्स सोलर पेपर है 2015 का। 2015 का है, जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।